एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच बैठक चल रही तो दूसरी तरफ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इजराइल को अपने यहां न केवल पाबंदी लगानी पड़ी, न केवल कर्फ्यू लगाना पड़ा, बल्कि इजराइल के लोग बंकर में जाकर छिप गए। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर बताने जा रहा हूं। दरअसल ईरान ने अपने जो सबसे खूंखार ड्रोन है उनकी बौछार कर दी। जैसे ही वो तस्वीर निकलकर सामने आई, इजराइल के तेल अवीव में सन्नाटा पसरा हुआ है, बाजार खाली हैं, लोग गायब हो चुके हैं। दावा किया जा रहा है सारे के सारे बंकर के अंदर छिपे हैं। यही नहीं, इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि फौरन ही अमेरिका ने दक्षिणी इजराइल में अपने F-22 फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। लेकिन क्या ये 522 फाइटर जेट इजराइल को बचा पाएंगे? पिछली बार भी, पिछले साल जून में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें थी। तो ये बौछार कहां की गई? क्यों तेल अवीव में कर्फ्यू लगा? बंकर में क्यों छिपते नजर आए लोग? और तो और इस F-22 फाइटर जेट का क्या करेगा इजराइल? ये तमाम चीजें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। ये वीडियो निकलकर सामने आई है, इस वीडियो को देखते चलिए। पहले ये बेतहाशा आपको ड्रोन ही ड्रोन ड्रोन ड्रोन, प्रेस टीवी की खबर है, सब तरफ आपको ड्रोन नजर आ रहे होंगे। अब इनको बस उड़ाने भर की देर है। दावा किया जा रहा है कि ये ड्रोन ऐसे वक्त में बाहर निकले हैं जिस वक्त में आप अंदाजा लगाइए कि बिल्कुल तनाव चरम पर है। दरअसल अब तक दो दौर की बातचीत एक ओमान के मस्कट में अमेरिका और ईरान के अधिकारियों के बीच में हो चुकी है, जिसमें खुद अब्बास अरागची गए थे। उसके बाद जिनेवा में मुलाकात हो गई। अब गुरुवार को एक बड़ी बैठक होनी है। यह नतीजा निकले या बेनतीजा रहे जो भी है, लेकिन ईरान पूरी तैयारी के साथ बैठा हुआ। तैयारी तो अमेरिका ने भी की है, लेकिन अमेरिका जो तैयारी कर रहा है उसमें फंसा हुआ है इजराइल। वहां के नागरिक यानी इजरायली जानते हैं कि अमेरिका का कुछ बिगड़े ना बिगड़े, लेकिन इजराइल की हालत फिर से खराब हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने ही झेला। दरअसल किसी भी देश में बड़े अधिकारी जो सेना से जुड़े होते हैं, बड़े अधिकारी या सरकार, वो सबसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचती है। ज्यादातर खामियाजा वहां की जनता को उठाना पड़ता है। जून के महीने में ईरान इजराइल के बीच जो संघर्ष हुआ, उसका खामियाजा इजराइल की जनता को उठाना पड़ा था। और क्या ऐसे ही हालात फिर से बनने जा रहे हैं? क्योंकि ये ड्रोन को लेकर ही नहीं, इसी वीडियो में आगे देखिए, मिसाइल, ये तमाम चीजें आपको नजर आएंगी। प्रेस टीवी खबर है, इसी प्रेस टीवी की वीडियो में आप देख सकते हैं एक के बाद एक मिसाइल दागी जा रही हैं। इन वीडियोस ने हड़कंप भी बचाया है और हैरानी भी पैदा की है। बहुत सारी खबरें ऐसी निकल कर आई हैं। जो दावा किया जा रहा है वो बता देता हूं। IRGC ग्राउंड फोर्सेज ने दक्षिणी ईरान में मॉडर्न वॉरफेयर और फायर पावर का परीक्षण किया। इससे बड़े सैन्य अभ्यास के दौरान नई तकनीकों और बहुस्तरीय युद्ध आग्नेय क्षमता का सफल परीक्षण किया। अभ्यास का उद्देश्य तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ करना और मौजूदा तनाव के बीच तैयारी है कि क्या कुछ आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है। मानकर चलिए अगर अमेरिका ने हमला किया, वैसे तो बहुत मुमकिन नहीं है, लेकिन कर भी दिया तो क्या होगा। अब आइए देखिए कैसे एक के बाद एक प्लेन जेट उतर रहे हैं, वो भी देखते चलिए। तो ये जेट को लेकर आई कि जैसे ही खबर निकल कर आई कि अपने ड्रोन, अपने मिसाइल तैनात कर चुका है ईरान, उसके बाद दक्षिणी इजराइल के एयरबेस पर F-22 की तैनाती कर दी गई। इससे पहले खबर निकल कर आ रही थी अलग अलग जो जहां जहां अमेरिका की बेस बने उन देशों से कि वहां थर्ड मिसाइल सिस्टम, वहां जेट रिफ्यूलिंग वाले जेट्स और भी कई तरह के जेट तैनात किए गए हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि क्या वो देश ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका का साथ देंगे, जबकि खबर ये नहीं है। खबर यह है कि अगर ईरान पर किसी भी वजह से हमला हुआ तो इजराइल के साथ साथ अमेरिका के मिलिट्री बेस भी टारगेट पर रहेंगे। ऐसे में उन्हें पूरा सुरक्षा कवच दिया जा रहा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा उस देश को बचाया जा सके और अपने मिलिट्री बेस को बचाने की कोशिश करे। क्योंकि इस बीच खबर आई कतर और बहरीन से अपने सैनिकों को वापस बाहर निकाल लिया है अमेरिका ने। वो डरा हुआ है, लेकिन मिलिट्री बेस बचाना भी जरूरी है, जिसे वापस लौटकर आया जा सके और उन देशों में भी हड़कंप ना बचे। अब इस सब के बीच जब ईरान ने अपने तोपखाने से अपने ड्रोन, जिसमें शाहिद ड्रोन भी है, कामिकाजे ड्रोन है और कई मिसाइलें निकाली, जिसमें खुर्रमशहर 4 का भी जिक्र है, और अब इजराइल में अमेरिका ने अपने F-22 की तैनाती कर दी है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ईरान बातचीत अगर सफल नहीं हुई तो युद्ध जरूर होगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन इन दावों के बीच एक खबर और निकल कर आई। जैसे ही ये तमाम चीजें हुई तो केवल अमेरिका सहयोग नहीं मांगा बल्कि कर्फ्यू लग गया है। ये न्यूज नेशन की खबर है। एक एक करके जरा मैं नीचे जो लिखा हुआ वो पढ़कर दिखा देता हूं आपको। तेल अवीव में ईरान के हमलों का डर, नीचे आप पढ़ सकते हैं। ये वहां पर गए हैं। गुलजार रहने वाले बाजार लगभग बंद बताए जा रहे हैं। ये न्यूज नेशन तेल अवीव की है, देखिए खबर तेल अवीव की। प्रमुख शॉपिंग हब में 90% दुकानें बंद बताई जा रही हैं कि वहां सिर्फ दवा और ग्रोसरी की दुकानें खुली हैं। जैसे कोरोना काल में नहीं हो गया था हमारे यहाँ, वैसे हालात है। आवाजाही कम है, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और बहुत सारी चीजें वहां पर अपडेट हो रहे हैं इस बात को लेकर कि क्या वाकई ईरान अगर हमला करता है तो क्या होगा। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो पलटवार जब ईरान ने किया तो इजराइल को पूरा भरोसा था, क्योंकि उसने वो सारे हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ हमास पर, जो एक लड़ाका संगठन तो है लेकिन उस अत्याधुनिक तरीके के हथियार उन पर नहीं थे, उन पर, या गजा के मासूम फिलिस्तीनियों पर किया था। ईरान जैसे देश के साथ उसका पहला राब्ता ऐसा पड़ा था कि उसको ऐसे अत्याधुनिक हथियार देखने पड़े। उसे लगा कि हमने गजा से निपट लिए, हम हिजबुल्लाह से निपट रहे हैं, हम हुतियों से निपट रहे हैं, तो ईरान से भी निपट लेंगे, लेकिन हो गया उल्टा। तब उसने पहली दफा देखा कि अमेरिका ने जो हथियार सुरक्षा के नाम पर अमेरिका ने ईरान को दिए, इजराइल को दिए, वो वाकई उतने काम कारगर नहीं है जितने उम्मीद जताई जा रही थी। इसीलिए जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और गहराता जा रहा है और मात्र 24 घंटे बचे हैं, इन सब के बीच इजराइल ने तेल अवीव को पूरी तरह से बंद कर दिया, ऐसा दावा है। पीछे दुकानें भी देख रहे हैं, पूरा बंद पड़ा हुआ है। कहा जा रहा है कि गुलजार रहा करते थे कभी ये सारे के सारे इलाके। ईरान से संभावित जंग से पहले इजराइल में खौफ का माहौल है। तेल अवीव और अन्य शहरों में अलर्ट जारी है। नागरिकों को बंकर और सुरक्षित स्थानों की जानकारी दी जा रही है। सेना हाई अलर्ट पर है कि कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो कैसे उससे निपटा जाए। ये एक सारी कहानी। अब आते हैं एक और परेशानी जो इजराइल के लिए है। अब तक आज से कम हो गया हफ्ता भर पहले बेंजामिन नेतन्याहू का बयान आया था, और वो बयान या फिर वो सारी चीजें सारा का सारा ये अब्राहम लिंकन नाम के युद्धपोत के इर्द गिर्द था। अपना नहीं बता रहे थे कि हमें कितनी ताकत है ईरान से लड़ने के लिए, वो बार बार युद्धपोत की ताकत गिना रहे थे। अब उसी को जोड़कर उन्होंने कहा कि पहले पता तो करो, अगर मानकर चलो ये युद्ध शुरू हो जाए तो इस युद्धपोत की वजह से कितना सपोर्ट मिल सकता है, क्या वाकई ईरान में तख्ता पलट हो सकता है। तो देखिए, इजरायली खुफिया अनुमानों के मुताबिक दुनिया के सबसे बड़े विमान वाहक पोत यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड के आगमन के बाद भी ईरान के खिलाफ गहन हवाई अभियान चलाने की अमेरिकी क्षमता 4 से 5 दिनों से ज्यादा नहीं रह सकती। यानी युद्ध अगर 4-5 दिन से हफ्ते भर से ज्यादा खिंच गया तो युद्धपोत को खदेड़ दिया जा सकता है, और फिर खामियाजा इसका इजराइल के साथ साथ अरब देशों में बने जो अमेरिकी जितने भी मिलिट्री बेस हैं उनको उठाना पड़ेगा। इसलिए इजराइल बेचैन है, अभी से तैयारी करके चल रहा है, हथियारों के मद्देनजर नहीं, कैसे अपने नागरिकों को, अपने प्रतिष्ठानों को बचाया जाए, उसमें जुटा हुआ है। नमस्कार।